फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में प्लान ए के बारे में बताने जा रही हूँ, जो सोल्यूशन है दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। बट उससे पहले बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, और आप लोग शायद जानते भी होंगे कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सबसे बड़ा कॉज है एयर पोल्यूशन का, एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अब ये है क्या? देखिए, जब सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर एयर में प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसे हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। अब जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, PM10 और PM2.5। PM10 वो पार्टिकल्स जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर्स या उससे कम होता है, और PM2.5 जिन पार्टिकल्स का साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे कम होता है। ये वाले बहुत ही बारीक और फाइन पार्टिकल्स होते हैं। दोनों ही हार्मफुल हैं और दोनों ही इनहेल होकर लंग्स तक जाते हैं, बट PM2.5 सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ये फिर लंग्स को, हार्ट, ब्रेन और इनफैक्ट होल बॉडी को बैडली अफेक्ट करता है। मतलब जितनी डेथ्स हो रही है ना, वो PM2.5 से होती है मेजरली, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक है। अब देखते हैं इस PM2.5 के सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं हम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ से आता है। तो नंबर 1 पर जो इसका मेन कॉज है पोल्यूशन का, वो है व्हीकुलर पोल्यूशन। तो जो हमारा प्लान ए है वो व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। बाकी सोर्सेस से जो पोल्यूशन आ रहा है उसके लिए हमने प्लान बी, सी और डी बनाया है, तभी तो हमने 100% सोल्यूशन की बात की है वीडियो में। चलिए अब सीधा प्लान ए पर आते हैं। देखिए, हमारा मानना है कि दिल्ली के पोल्यूशन का जो मेन कॉज है वो है डीजल और पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स और उनसे निकलने वाला धुआं। अगर किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो दिल्ली के पोल्यूशन में बड़ी राहत मिल सकती है। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे ज्यादा व्हीकल कब यूज होता है? वैसे तो अब सारा दिन ही यूज हो रहा है, बट उससे भी ज्यादा मॉर्निंग एंड इवनिंग में यूज होता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। मॉर्निंग में जब सब अपने काम पर जाते हैं, ऑफिसेज, शॉप्स और कंपनीज, और इवनिंग में जब सब लोग अपने काम से वापस लौटते हैं, तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी इसी समय होता है इन कंपैरिजन टू अदर टाइम्स ऑफ द डे। अगर ये थोड़ा भी कम हो जाए तो पोल्यूशन कम होगा क्या? अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो इसका आंसर है रिप्लेसमेंट से। वीडियो को पूरा देखें, आपको लगेगा कि इतनी बड़ी समस्या का इतना इजी सोल्यूशन हो सकता है। अगर हम डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स को रिप्लेस कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन सभी लोग तो एक साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे खरीदेंगे? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। पर इस वीडियो में हम एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आए हैं जिससे कि रिप्लेसमेंट भी हो जाए और पब्लिक को, मतलब इंडिविजुअल्स को, खरीदना भी ना पड़ेगा, और साथ ही साथ ट्रैफिक में भी बहुत सुधार होगा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस की। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक बसेस तो काफ़ी चल रही हैं ऑलरेडी दिल्ली में, फिर भी कौन सा पोल्यूशन कम हो गया? यही तो बात है, क्योंकि पर्सनल व्हीकल्स, कार्स या कैब्स, वो तो कम हुई नहीं ना। अगर सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में भी ये कम हो जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों में। मैं जानती हूँ बहुत सवाल उठ रहे होंगे आप लोगों के मन में, तो मैंने जिन जिन लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे ना, उनको मैंने 7 पॉइंट्स में कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट है वो लोग जो ड्राइवर्स के साथ जाते हैं और लग्जरी कार्स यूज करते हैं। उनका क्वेश्चन होगा, अब हम क्या बस में जाएंगे? इसीलिए सारा जीवन इतनी मेहनत की और पैसे कमाए। उनके लिए फुल सॉल्यूशन है हमारे पास। जितना VIP स्टैंडर्ड उन्होंने सोचा होगा ना, उसका उनको 1+ ही करके देंगे, और वो भी उन्हीं के बजट में। सेकंड कैटेगरी के वो लोग हैं जो खुद ड्राइव करके जाते हैं ऑफिसेज या शॉप्स पर। थर्ड कैटेगरी जो प्रीमियम कैब्स में जाते हैं, मतलब सिंगल बेसिस पर, अपना कंफर्ट देखते हुए और अपनी प्राइवेसी देखते हुए।
फोर्थ, जो शेयरिंग बेसिस पे कैब्स में जाते हैं। फिफ्थ, जो लोग ऑटोज में काम पर जाते हैं। सिक्स्थ, जो लोग टू व्हीलर्स यूज करते हैं, मतलब कि बाइक, स्कूटर्स या स्कूटीज। और फाइनली सेवंथ, जो लोग मेट्रो या फिर नॉर्मल बसेस पे जाते हैं। इन लोगों को भी करंट लेवल से बेटर ही फैसिलिटीज मिलेंगी। आई होप मैंने सभी कैटेगरीज को कवर कर दिया है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो प्लान ए है ना हमारा, ये सिर्फ अभी मॉर्निंग और इवनिंग के लिए ही है। बाकी दूसरे टाइम दिन के आप अपने पर्सनल व्हीकल यूज करते रहें। अब मैं आती हूँ मेन सोल्यूशन पर, और हमें एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनजिंदर सिंह सिरसा जी से किस तरह की हेल्प चाहिए होगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, अब फाइनल सोल्यूशन ये है कि अभी जो बसेस चल रही हैं वो एक ही कैटेगरी की हैं, लेकिन हमारे प्लान में हर कैटेगरी की बस होगी और उसके अकॉर्डिंग उसका इंटीरियर डिजाइन होगा। इजीली ऑनलाइन बुकिंग होगी, जैसे कि आप कैब्स की बुकिंग करवाते हैं ना, कितनी और कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं बस में, ये सब फीचर्स होंगे, जैसे कि आप सिनेमा हॉल के लिए टिकट्स बुक करवाते हैं। पहली बार बसेस की भी कैटेगरीज आपको मिलेंगे। जो 7 कैटेगरीज के लोग हैं ना, जिनकी बात मैंने ऊपर करी है, हम उन सबसे बात करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बस डिजाइन करेंगे, जिनसे कि उनका स्टैंडर्ड और कंफर्ट लेवल मेंटेन रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि कितना भी वीआईपी लेवल दे दो, हमारे घर तक तो नहीं आएगी ना बस, क्या पैदल जाएंगे वहां तक? देखिए, जब हम इंटीरियर तक का सोच सकते हैं बस का, तो क्या ये बात हमसे मिस हो सकती है? एक एक पॉइंट को बारीकी से कंसिडर करके हमने ये प्लान बनाया है, और कुछ बचेगा भी तो उसे अपडेट करेंगे, बट पोल्यूशन को हर हाल में खत्म करने का प्रयास हम करते रहेंगे। आखिर आपकी और हमारी जिंदगी का सवाल है ये। इसके लिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी का अप्रूवल चाहिए होगा कि कम से कम हमें ट्रायल का एक मौका तो मिले। अब उनकी हेल्प से ये होगा कि जब भी हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज से बात करें, तो वो लोग हमें कम से कम 15 से 20 मिनट दें अपनी बात रखने के लिए। जब भी हम पब्लिक से बात करें या किसी भी सरकारी अधिकारी की मदद हमें चाहिए हो, तो वो हमारा विरोध ना कर सकें। सिरसा जी की रेफरेंस से हमारी बात को कंसिडर किया जाएगा। बस एक भरोसा करिए आप, ना ही ये कोई चुनावी वादा है, ना ही कोई स्टार्टअप है प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का। ये एक रियल सॉल्यूशन बड़ी भयानक समस्या का है। अगर सिरसा जी हमें फंड्स नहीं भी देना चाहते ना, तो हमें सिर्फ परमिशन दे दें काम करने की। हम इन्वेस्टर से पैसे ले लेंगे अपने रिस्क पर, क्योंकि हम दिल से ये काम करना चाहते हैं, पूरी नीयत से। बस एक मौका तो दें, हम दिल्ली की रंगत बदल देंगे। हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर फुल एग्जीक्यूशन तक का फुल प्लान है, जिसकी हम पूरी जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं। बस हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जान है तो जहान है, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, प्रयास तो करना ही होगा ना।